गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 2.6 हमने कल हल कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.7 में हम दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का भाग भी उसी तरह करना है बच्चों जैसे हमने भिन्न संख्याओं का भाग किया था, क्योंकि हमने जब भी सवाल हल किया दशमलव का तो उसको भिन्न रूप में हल करके ही भिन्न रूप में बदल कर ही हमने उस सवाल को हल किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी हम दशमलव संख्याओं को भाग करेंगे तो उसको भी भिन्न रूप में बदल कर और उसी तरह से करेंगे जैसे भिन्न संख्याओं का भाग करते हैं। तो आइए प्रश्नावली 2.7 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए। पहला है 0.4 डिवाइड बाय 2। 0.4 डिवाइड बाय 2। 0.4 सबसे पहले पॉइंट हटाओ, नीचे 10 भाजक 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ये हमने इनको भिन्न में बदल दिया। अब क्या करेंगे, ये हो गया 4/10। भाजक को जब हम गुणा में बदलते हैं तो बाद वाली संख्या व्युत्क्रम में बदल जाएगी। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का पलट जाना। तो भाजक को गुणा में बदले और 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2। अब 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचे क्या 2/10। एक संख्या के पहले दशमलव लगाना है यानी 0.2 इसका, हाँ आगे 0 भी लगा सकते हैं 0.2। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका 7वां 8वां कर लेते हैं। 0.80 डिवाइड बाय 5 हल करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटा दें। 0.80 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। भाजक 5/1, ये हो गया 80/100। भाजक को गुणा में बदलो और ये हो जाएगा 1/5। 5 के पार्ट से कट रहा है, 5 एकम 5, 16 पंजे 80। 16 को 1 से गुणा किया और नीचे लगाया 100। 16/100 यानी कि 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। आंसर आ गया 0.16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, याद कीजिए ये भी इसी तरह याद कीजिए। पहला 4.8 डिवाइड बाय 10, इसी तरह यही पैटर्न रहेगा हमारा। 4.8 पॉइंट हटाया, नीचे 10 डिवाइड बाय 10/1। 48/10 भाजक को गुणा में बदलो 1/10। 48 को 1 से गुणा करो, 10 को 10 से गुणा करो, 48/100 और यहाँ 2 संख्या के पहले आपको दशमलव लगाना है यानी 0.48 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.48। आगे 0 लगाओ तो कोई महत्व नहीं है, उसका लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका 5वां देख लें। 5वां 272.23 डिवाइड बाय 10 हल कीजिए। 272.23 पॉइंट हटाया तो नीचे कितने लगेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या तो नीचे लगेंगे 100 और 10/1। 27223/10 इंटू 1/10। 27223 को 1 से किया तो वापस वही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 10 को 10 से गुणा किया तो 100। 2 0 है यानी 2 संख्या के पहले दशमलव लगाना यानी 272.23। ये आपका आंसर हो गया। 3 0 है, 100 है यानी कि यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगेगा 27.223। 3 संख्या के पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा।
27.223। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। याद कीजिए सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, पैटर्न सबको हल करने का एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2.7 डिवाइड बाय 100। 2.7 पॉइंट हटाया नीचे, 10 100/1, 27/10 इंटू 1/100, 27/30। तीन संख्या के पहले दशमलव लगाना है, दो संख्या तो हमारे पास है, तीसरी संख्या क्या लिखेंगे 0। तो आंसर आ जाएगा 0.027। इसका छठा एक और हल कर लेते हैं, तीसरे का छठा, 98.53 डिवाइड बाय 100। 98.53 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लिखेंगे 100, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या है, डिवाइड 100 आपके नीचे कुछ नहीं है तो मानेंगे 1। अब संख्या पलटी मार जाएगी, 9853 9853 हो गए, 100 इंटू 1/100, तो 9853 बटे हुए कितने आ जाएंगे 10,000। 4 शून्य है तो 4 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी इन सब संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा। 9853 आंसर हो गया 0.9853। तो प्रश्न 1 से 3 आपको HW में करने हैं। आज का वर्क यही। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 सभी प्रश्न यानी सारे प्रश्न मैंने CW में हर प्रश्न के दो ही सब प्रश्न कराए हैं, है ना। आपको जितने भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए 1 से 8, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 7 8 जो भी दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से 6 जो भी दिए हुए, वो सब आपको HW में हल करने। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 सभी प्रश्न HW में हल करने हैं। धन्यवाद।